देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। चर्चा की शुरुआत जहां प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का पारा फिर चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जुबानी जंग अब नया राजनीतिक रंग ले चुकी है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर सत्ता पक्ष पर तंज कसा, जिसमें उप मुख्यमंत्रियों की जोड़ी पर व्यंग करते हुए लिखा, 2 स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। करीब 14 घंटे बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी करारा पलटवार किया। उन्होंने ब्रजेश पाठक के साथ अपनी जोड़ी को सफल और प्रभावी बताते हुए विपक्ष की बेचैनी को स्वाभाविक करार दिया। मौर्य ने पिछली सरकार पर वंचितों, श्रमिकों और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए जनता की याददाश्त का हवाला दिया। यही नहीं, उन्होंने अपनी विचारधारा को चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़ते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की। सवाल अब यह है कि क्या ये जुबानी जंग सिर्फ बयानबाजी है या आने वाले चुनावी रण का संकेत। तो देखिए, इसी पर चर्चा, जहां केशव प्रसाद मौर्य का ये पलटवार का जो सिलसिला है वो सामने आया है। पहले अखिलेश यादव पलटवार करते हैं और उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पलटवार करते हैं, और दोनों का ये पोस्ट हमने आपको दिखाया क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में देखिए बयानबाजियां जो हैं एक बड़ी जगह रखती हैं और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जनता के दिलो दिमाग में भी होता है। ऐसे में आखिर क्या संकेत इसके जरिए, क्या कुछ सियासी बदलाव के संकेत, क्योंकि 27 विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से इससे पहले भी एक के बाद एक बड़े दावे विपक्ष की ओर से किए जाते रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर, चाहे तब गलियारों में हलचल तेज हुई थी और अब जिस तरीके से 2 स्टूलों का जिक्र करते हुए वो व्यंग कसते हैं और कहते हैं कि 2 स्टूलों को जोड़ने से कुर्सी नहीं बन जाती। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे सफल जोड़ी करार दे रही है। तो आखिर कामों से पता चलेगा कि जोड़ी बेहतरीन है या नहीं। और देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता इसका निर्णय लेगी, लेकिन फिलहाल इन बयानबाजियों का क्या असर जनता के दिलो दिमाग पर, ये जानने का प्रयास इस चर्चा में करेंगे। और आखिर ये जुबानी जंग के पीछे क्या वजह, क्या नियत, क्या नीति, इस पर भी चर्चा। तो अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे जानने का प्रयास होगा। तो फिर सियासी भूचाल इस वक्त मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 27 का रण बेहद ही ज्यादा नजदीक है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ रुपेंद्र कुमार दुबे, नेता बीजेपी से जुड़ गए। रुपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत अशोक जी आप ही के साथ, क्योंकि ये व्यंग अखिलेश यादव ने कसा है 2 स्टूलों को लेकर कि एक कुर्सी नहीं बन जाती, क्या इसके पीछे वो कहना चाहते हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए, तरीका होता है जिंदगी में, जो है कोई चीज हाथ से भी कही जाती है और उसका दूर तक अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं कि अर्थ निकलता नहीं। और आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो कहा है वो बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से इन्होंने जो बातें करी हैं चलते हुए, उसमें जिस तरह से दिल्ली का नाम लिया है, मोदी जी का नाम लिया है, अमित शाह जी का नाम लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है जो इनके मुख्य हैं उनका नाम नहीं लिया है। तो ये चीजें दूर तो जाती हैं कि क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी चल रहा है वो जनता देख रही है, जनता उसको समझ रही है। सारी बातें आईने की तरह साफ है। क्या ठीक नहीं चल रहा है, क्या ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि समय समय पर आप लोग दावा करते रहे हैं। इससे पहले भी दावा किया गया था कि कुर्सी जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कह रहे हैं कि नहीं भाई, सीएम फेस तो योगी जी होंगे। तो ऐसे में ये सब स्क्रिप्ट कहाँ से लग रही है विपक्ष के हाथ? देखिए, जो भी खींचतान होती है वो खींचतान सामने आ जाती है मैम। जो बातें करते हैं, जिस तरह से आपने देखा कि एक जो है एंकर ने जब इनका इंटरव्यू लिया तो इनके कमरे में जो है मुख्यमंत्री जी का चित्र नहीं था, उनकी फोटो नहीं, तस्वीर नहीं थी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जवाब नहीं दे पाए, पगने झाड़ने लगे, इधर उधर बातें करने लगे। जवाब ही नहीं था इनके पास कि क्यों नहीं है, फोटो क्यों नहीं है जो है मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश के।
नहीं ये तो सारी चीजें अशोक जी, अब अपने आप 27 से स्पष्ट पहले हो ये जाती तो आप लोग की तैयारी नहीं हो सकती कि बीजेपी में क्या चल रहा है आप लोग ये तैयारी कर रहे हो। ये तैयारी का हिस्सा है अरे क्या भैया, आप लोग के? तैयारी का हिस्सा नहीं होता, कुछ चीजें हल्के फुल्के अंदाज में भी कही जाती है, कुछ अच्छा चीजें ठीक है, जनता तो समझ अखिलेश जाती है। यादव ने हम हल्के क्या फुल्के कह रहे अंदाज हैं? में ये बात कही है, ये समझू मैं। जी जी चलिए ठीक है। रुपेंद्र कुमार दुबे जी आपके पास आ रही हूँ। हालांकि अब उन्होंने खुद ही कह दिया है कि हल्के फुल्के अंदाज में कहा है अखिलेश यादव ने, लेकिन पलटवार क्योंकि आप लोग की ओर से भी किया गया है और इस जोड़ी को सफल बताया गया है। सफल कहने के पीछे क्या आपका अर्थ है, क्योंकि क्या ऐसा किया गया है जिससे आप ये कह सकते हैं जनता को कि हाँ ये जोड़ी सफल रही है? हमारे 140 करोड़ जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय श्री जय। राम। देखिए 2027 का इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बौखलाए हुए हैं। उनको साम दाम दंड भेंट चोरी चमारी सब करके सिर्फ सत्ता अभियाने का ये सोच रहे हैं, बस हो गया। इनके पास ना कोई नीति है ना कोई नियत है, सिर्फ जनता को बलगलाएंगे, बस हो गया। आज तिवारी जी बैठे हैं नेशनल चैनल पे, मैं तिवारी जी से पूछना चाहता हूं, जो पीडीए अखिलेश भैया करते हैं, क्या उनको ब्राह्मणों को ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए? सिर्फ उनको पिछला दलित वंचित का ही वोट चाहिए? तिवारी जी आप जो है नेशनल चैनल पे बैठे हैं, प्रवक्ता हैं अपने सपा के, और आप जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैसे पीडीए चिल्लाते रहते हैं? आपको पीडीए का चाहिए। वोट नहीं चाहिए क्या? आपको सिर्फ ब्राह्मणों का वोट चाहिए रुपेंद्र जी? फिर सवाल ये भी हो सकता है। नहीं, देखिए हमें तो जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मुस्लिम सिख ईसाई सभी का वोट चाहिए। हम तो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। बस। हमने तो कभी पीडीए लाया ही नहीं। हम जितना पिछड़ा का सम्मान करेंगे, दलित का सम्मान करेंगे, उतना ब्राह्मण का करेंगे, क्षत्रिय का करेंगे, वैश्य का करेंगे और अपने मुसलमान भाइयों का भी करेंगे। लेकिन इनके पीडीए बनाने की मानसिकता क्या है? आज तिवारी जी नेशनल चैनल में बैठे हुए हैं और सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। पीडीए का मतलब क्या है? अखिलेश जी के मन में आखिर क्या चल रहा है? पीडीए ये लाए कहां से? इनको तिवारी का ब्राह्मण का क्षत्रिय का वोट नहीं चाहिए तिवारी जी। ठीक है, ये देश की जनता अशोक जी, पूछना चाहती है, बताइए, सपोर्ट कर रहे हैं सपा पार्टी बताइए को। अच्छी सिर्फ बात है, पीडीए का ही देखिए, वोट अपनी आपको अपनी चाहिए धारा क्या? होती है। फोकस आप लोग का पीडीए बस? अरे भाई, रूपेन्द्र जी को पीडीए का अर्थ नहीं मालूम है, ये अलग विषय है कि मैं बता देता हूँ। पीडीए का सीधा अर्थ है पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित और जो आधी आबादी, अगड़े भी उसमें आते हैं और आधी आबादी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी पिछड़ा, दलित, आदि आबादी, कभी पीड़ित, दोषी, ये सब आ जाते हैं। क्योंकि अशोक जी सुनिए, क्योंकि समय समय पर आप लोग जो इसकी पूरी व्याख्यान जो है अलग अलग कर देते हैं, उसको लेकर सत्ता पक्ष ये कहता है कि भाई आप लोग अभी तक यही नहीं सोच पा रहे कि पीडीए है क्या। पीडीए स्पष्ट रूप से एक व्यापक रूप में है, जो भी पीड़ित है, जो भी दुखी है, जो भी अपमानित है, किसी भी जाति वर्ग में अगर पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, जैसे उदाहरण के रूप में इस समय ब्राह्मण पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उस श्रेणी में हम आते हैं कि हम भी पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं। हमारे पंडित शब्द का जो है उपहास किया जा रहा है, उस पर जो है लगातार जो है पत्र में आ रहा है कि ये अवसरवादी हैं। हमारे ब्राह्मण पटकों की चुटिया खींची जा रही है, हमारे साधु संतों को मारा पीटा जा रहा है, सनातन का अपमान किया जा रहा है। तो ब्राह्मण दुखी है, ऐसे क्षत्रिय भी दुखी है सनातन का अपमान होने से, ऐसे ही जो है वैश्य भी दुखी है, ऐसे पिछड़े दुखी हैं, दलित दुखी हैं, सारे के सारे वर्ग दुखी हैं। इस समय आज के मौजूदा हालात में कोई भाजपा को फूटी आंख देखना नहीं चाहता। किसान दुखी हैं, नौजवान दुखी हैं, कौन सुखी है इस समय? लोग कहते हैं बुरे दिन जाने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं, इतने में ही सारी बातें रुपेंद्र जी। आज हालात ये है कि इनको फूटी आंख कोई देखना नहीं चाहता है। और इसी संदर्भ में हमने कहा है कि स्टूल मंत्री कहा है, आज अपमानित कौन है? आज उनके सरकार में भी लोग अपमानित हैं, स्टूल पर बैठाए जाते हैं। सवाल इस बात का है कि जो है क्योंकि वो किसी खास वर्ग से आते हैं इसलिए बैठाए जाते हैं। सवाल इस बात का है, इनको तो पीड़ा है, इनको पिछड़ों से पीड़ा है, दलितों से पीड़ा है, आज अल्पसंख्यकों से पीड़ा है, ब्राह्मणों से पीड़ा है, ब्राह्मणों से बैर है इनका। परशुराम जयंती को कैंसिल किया, जवाब कोई नहीं दे पाता क्यों कैंसिल किया। परशुराम जयंती भी अगर होती तो क्या दिक्कत थी इनको, ये परशुराम जयंती नहीं किया। आज ब्राह्मण से उनको बैर है, परशुराम जी के चरित्र से बैर है उनको, विष्णु जी के छठे अवतार हैं, विष्णु जी से भी बैर है उनको। खाली राम को जो है
वो मानते जरूर हैं लेकिन राम की व्याख्या नहीं जानते हैं। राम राज की व्याख्या उनको नहीं मालूम है। राम राज समाजवाद पर आधारित था, समाजवाद पर आधारित रहेगा हमेशा, और राम राज की परिकल्पना हमारी परिकल्पना है। हम राम राज चाहते हैं लाना, हम समाजवाद चाहते हैं, समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हैं, जिसके पोषक प्रभु श्री राम। ठीक है, देखिए वो समाजवाद चाहते हैं रुपेंद्र जी, और इसलिए उन्होंने पीडीए की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हुए कह दिया है कि पी से पीड़ित, और दा से दुखी, और डी से और अपमानित। वो कह रही है जितने भी वर्ग हैं वो सब हम उनके बारे में सोचते हैं। रुपेंद्र जी, और पीडीए में ये बात बोलते हैं, राम की जो व्याख्या करने वाले, राम पे गोली चलाने वाले कौन थे, इनको पता होना चाहिए। इनके मुलायम सिंह जी थे। और राम मंदिर की बात करने वाले तिवारी जी जो बोल रहे हैं ना, राम मंदिर में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी तक नहीं गए। अरे साहब, हमें नहीं निमंत्रण मिला था, मैं छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं वहां पे होके आया हूं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाते क्या मना कर दिया जाता? दूसरी चीज, ये बात करने वाले जो करते हैं, ताशगंज की वो दो बेटियों का क्या हुआ? उनके साथ बर्बरता से रेप किया गया था, नाबालिग लड़कियां थी, उनको 2 दिन जो है वहां से गायब कर दिया गया था। ये कहाँ थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ गए? अरे इन्होंने ट्वीट तक नहीं किया, फेसबुक में लिखा नहीं था, वहां के किसी इनके नेता ने कॉल नहीं किया था कि साहब कम से कम कॉल कर देते, वो अरेस्ट हो जाते। यही भारतीय जनता पार्टी के पूरा अपना जो है प्रशासन जोक दिया था उस लड़की के लिए, तब जाके वो लोग अरेस्ट हुए थे। आज तिवारी जी पीडीए की बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, आपके नेशनल चलने से इनका सिर्फ वही टारगेट रहेगा कि हमें वोट दो, हम राज करेंगे, और पीडीए वाले सिर्फ जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, समोसे खाएं। और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है नहीं, हमारे जो पीडीए वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे। अशोक जी, आपका पीडीए जो है हवा हवाई है, सीधा सीधा आरोप काउंटर कर सकते हैं आप। जी मैम, देखिए पहली बार इनको ठीक से जानकारी नहीं है, या तो ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। आज हालात देख लीजिए आप कि जो है बजरंग बली के अनन्य भक्त थे हमारे नेताजी। आज बजरंग बली की कितनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई सफाई में, आप देखती हैं। सवाल इस बात का है कि वो जो बात करते हैं, गोली चलाने की बात करते हैं, कोर्ट की गाइडलाइन थी, और उसके आधार पर नृपेंद्र मिश्रा ने, जो कि इस समय सर्वा है राम मंदिर के भाजपा शासन काल में, उनके आदेश पर गोली चली थी। उन्होंने अल्लाह एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गोली आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते और भारतीय जनता पार्टी मना कर देती, योगी आदित्यनाथ जी मना कर देते। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा जो कि इन्होंने गोली चलवाई थी, उनको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाइए, अगर वो मना कर देंगे मैं नेशनल चैनल से बोल रहा हूं, मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। आज वही उनके ही देखरेख में मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया है, तो नृपेंद्र मिश्रा जी ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। इसमें तो बात यही खत्म हो जाती है। अब आगे देखिए, पीडीए की बात करते हैं, कौन पीड़ित है, कौन दुखी है, कौन अपमानित है, इसकी चिंता इनको नहीं है। आज सारे के सारे लोग जो भी गरीब हैं, कमजोर हैं, आज लाचार हैं, ब्राह्मणों में भी काफी लोग गरीब हैं, और ब्राह्मणों की भी का मान सम्मान नहीं रखा इन्होंने। मान सम्मान ही कम से कम रख लेते, कम से कम उनका मान सम्मान ही कर देते, कम से कम उनके भगवान, जो हमारे भगवान नहीं है, पूरे विश्व के भगवान हैं, पूरे देश के भगवान हैं, सनातन धर्म के भगवान है, विष्णु जी के अवतार हैं, आज उनका सम्मान कर देते, कम से कम उनकी जयंती को कैंसिल न करते। इस तरह से इन्होंने कैंसिल किया है। आज इनके ऊपर आरोप है, और इस आरोप का जो है प्रतिकार, इसका बदला आरोप तो आप पर भी है, आरोप तो आप पर भी है अशोक जी, आरोप तो आप पर भी है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं पर आरोप है। तो इसके बलबूते पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसके बलबूते पर 27 का जो रण है वो आप लोग फतेह कर लेंगे? हमारे ऊपर खाली ये है कि हम सर्व समाज की बात करते हैं, पिछड़े समाज की बात करते हैं, दलित समाज की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं, और हर गरीब कमजोर की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। और सवाल इस बात का है, इसका जो महिलाओं का सम्मान और पीडीए के हित में काम। अब ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो आपसे यही सवाल करूंगी, ठीक है? आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल यार रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हो। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन वे आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे 4 मई को HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे से लगातार। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। 4 धाम यात्रा हो या बारिश का, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, लगातार चर्चा जारी है और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रुपेंद्र कुमार दुबे जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि पीडीए और आधी आबादी, आपने कहा कि आप लोग सम्मान करते हैं, इनके हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या वो काम, क्योंकि आधी आबादी के बारे में जब अभी आरक्षण लाया जा रहा था, इसका आप लोगों ने विरोध किया। आरक्षण को किस तरीके से लागू करना है उसकी प्रक्रिया के साथ आप लोग नहीं थे, इसका विरोध किया, जिस पर नारी विरोधी कहीं ना कहीं आप लोग पर आरोप लगे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नारी विरोधी कहा आप लोग को। ऐसे में किस आधार पर आप लोग ये कह रहे हैं कि पीडीए और आधी आबादी के बारे में सोचने वाली समाजवादी पार्टी है? वही सवाल किया है जो पब्लिक डोमेन में है, अपने अच्छा सवाल किया है। इस पर मैं स्पष्ट कर दूं कि महिलाएं भी समझती हैं, पूरा देश पूरा प्रदेश समझता है इस चीज को कि आरक्षण महिला आरक्षण पास हो चुका है, महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है। हम सभी लोगों ने मिलकर पास किया है। महिला आरक्षण के समर्थन में सभी लोग हैं, हम सभी लोग हैं। आज ये जो है जिस तरह से परिसीमन को हड़पना चाहते थे संशोधन ला करके, उस परिसीमन का विरोध किया है हमने, क्योंकि 2011 के साथ। लेकिन अब क्या उसके बिना महिला आरक्षण मिल पाएगा? उसके बिना मिल पाएगा अशोक जी, आपको लग रहा है? बिल्कुल मिल पाएगा, बिल्कुल। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, ये चाहे पास हो चुका है तो अभी तक उसका लाभ क्यों नहीं मिला? उसकी एक प्रक्रिया थी ना सर, अगर पास तो 2023 में हो चुका है, उसके बाद क्यों अभी तक लाभ नहीं मिला? क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया का ही ये पार्ट था जिसका आप लोग ने विरोध कर दिया। जब मुझको बोलने लगी तो बताऊंगा ना, पहले मुझको बोलने दीजिए। मैं बगैर बोले कहाँ जाएंगे आपसे सारी बात? मैं बता रहा हूँ ये जो बिल लाया गया था, ये संशोधन बिल था, इसका कोई मतलब नहीं था लाने का। जब बिल 2023 में
पूरा बिल पास हो चुका है, महिलाओं को आरक्षण दिया जा चुका है। अब ये चाहें, अगर जल्दी चाहे दे देना तो 543 सीटें जो हैं उस पर आरक्षण दे दें। परिसीमन जो है 27 के आधार पर परिसीमन होगा। 27 में जनगणना जो हो रही है इस समय वर्तमान समय में, उस जनगणना के आधार पर आज की आबादी के हिसाब से परिसीमन होगा, जो कि उचित है होना। बीच में 11 में कैसे कर देते हैं हम परिसीमन, हड़प लेते हैं परिसीमन, ये गलत तरीके से। ठीक है रुपेंद्र जी, देखिए रुपेंद्र जी, आप लोग जो ये नारी विरोधी चेहरा विपक्ष का बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो पोस्टपोन किया है, आप लोग कहीं इसका चुनावी लाभ ना ले लें इसलिए पोस्टपोन किया गया है। पास भी विपक्ष नहीं कराया 2023 में, देखिए इसका विरोध नहीं किया, सभी ने स्वागत किया। ऐसे में क्यों आप लोग नारी विरोधी कह रहे हैं? क्या आप लोग को भी बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है 27 के लिए? चलिए, हमने माना कि चलो हम लोग नहीं कराए थे। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लोकसभा में जब इसके लेडीज के खिलाफ, हमारी महिलाओं के खिलाफ 33% आरक्षण लाए थे, तभी लोगों ने, कांग्रेस सपा बसपा मिलके उसमें जो है क्यों नहीं किए? तभी लोगों ने क्यों दंगा काट दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम तो चलो स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं हुआ था, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में जब दहाड़े थे हमारी महिलाओं के लिए, ये लोग क्यों नहीं उसके एक्सेप्ट कर लिए? ओके कर देते, फिर उसमें चीकम चिल्ली करने की क्या जरूरत थी? और मैं आपके नेशनल चैनल से बोल देना चाहता हूं, भारत में 2 नेताओं को बीजेपी में चैलेंज मत करना, मोदी और योगी। और किसी भी नेता को अगर चैलेंज कर दोगे तो एक्सेप्टेबल है, वो शायद अपने बीवी बच्चे के चक्कर में पड़ जाएंगे, लेकिन अगर 2 नेता को चैलेंज कर दिया, जो लोग बीवी बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। देश के जननायक माननीय प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया है कि ये बिल मैं लागू करवा के रहूंगा चाहे जैसे। तो तिवारी जी सुन लीजिए, नेशनल चैनल से बोल रहा हूँ, ये बिल लागू होगा, आज नहीं कल होगा, ये आप समझ लीजिए। हमारी महिलाओं को पूरा सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हमारी महिलाएं वंचित रह जाएंगी। ये नहीं चाहते कि हमारी बहन बेटी लोकसभा में जाके दहाड़े और महिलाओं की पिछला दलित वंचित की हक मांगे, ये कभी नहीं चाहेंगे। ये यही चाहेंगे कि लाओ 10-20 करोड़ रुपया लाओ। तो बिना विपक्ष की सहमति के, बिना विपक्ष के को भरोसे में लिए ऐसा होगा क्या रुपेंद्र जी? ये समझे फिर, सॉरी, बिना विपक्ष को भरोसे में लिए फिर ये लागू होगा, ये समझे? देखिए, अगर हम विपक्ष को नहीं लेते तो हम जो है लागू कर देते, थोप देते, जैसे इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस के टाइम पे। लेकिन नहीं, ये लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से चलती है, और इन सबको लेके इसीलिए हमने लोकसभा में मुद्दा उठाया कि आप लोग इसमें कोई अमेंडमेंट करना हो तो इसमें किया जाएगा, फिर हम आप लोगों को जो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये लोग जब ओके करेंगे तब ना। अब ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की तरह हम भी जो थोप दे, वो थोपा नहीं जाएगा ना। ये भारतीय जनता पार्टी है, लोकतंत्र की पार्टी है। अपना पक्ष ये नहीं है कि हम चाहेंगे और तुरंत उसको थोप देंगे और जबरदस्ती एप्लीकेबल करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है अशोक तिवारी जी, देखिए इसी का खतरा आप लोग को रहता है कि बीजेपी कहीं संविधान अपने हाथ में ना ले ले, संविधान को ना बदल दे। अब वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर हमें भरोसा है और हम पूरी पारदर्शिता के साथ इसे लागू करवाएंगे, आगे इस पर फैसला लिया जाएगा। तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं इस पर स्वागत करने की जरूरत है, या फिर आप लोग को लगता है कि इसका विरोध ऐसे ही जारी रखेंगे? क्या स्टैंड आगे रहेगा? देखिए मैम, आप भी इनकी बातें सुन रही थी और आप एक बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, जो बात मैं कहूंगा समझ जाएंगी। सोचने की बातें कर रहे थे। लोकतंत्र में संख्या बल होता है और संख्या बल के आधार पर कोई चीज होती है। जब संख्या बल रहा है 2023 में, जब हमने साथ दिया तब बिल पास हुआ है, ऐसे बिल नहीं थोप दिया गया है बिल। और आरक्षण का बिल पास हो चुका है, आरक्षण महिलाओं को मिल चुका है। अब उस पर नाटक करना, ये परिसीमन हड़पना, ये इनका क्या काम है? इस पर न कोई महिला सहमत है न कोई सहमत है। आज ये चाहें, ये तो आप नहीं कह सकते अशोक जी की कोई महिला सहमत नहीं है। महिलाएं इंतजार कर रही थी कि उन्हें भागीदारी उनकी मिलेगी। 543 पर आरक्षण दे दें, 543 पर आरक्षण अभी दे देंगे। संख्या बल है इनका, थोपने की बात नहीं, हम सहमत हैं, दे दें आरक्षण। अरे जिन क्षेत्रों में प्रतिनिधि मंडल नहीं है, परिसीमन के बाद अगर उसको भी प्रतिनिधि मंडल मिल जाएगा तो क्या बुरा हो जाएगा? चलिए ठीक है, फिलहाल ठीक है, इसको लेकर यानी कि आप लोग आगे भी विरोध अपना जारी रखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, इसका विरोध आप लोग 27 में जारी रखने वाले हैं, 27 तक, और सत्ता पक्ष जो है इसके हक में बात करने वाला है। फिलहाल इसका कितना प्रभाव जनता पर पड़ता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ इस चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और जाते जाते एक नजर मौसम के हाल पर।